नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। शुक्र है जनाब। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद से ही उपराज्यपाल के आदेश पर यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया गया था। वहीं 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ लेते ही यमुना तट पर भव्य आरती भी की है। इस पर तंज कसते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सवाल खड़ा किया है कि क्या बीजेपी ये सब करने के लिए अरविंद केजरीवाल के जाने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा है कि अब तो दिल्ली और केंद्र दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब बीजेपी के पास खुली छूट है, तो अब वे कुछ भी कर सकते हैं। यमुना की सफाई के मुद्दे पर संजय राउत ने कहा है कि जिस दिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, उसी दिन शाम को उपराज्यपाल यमुना किनारे गए और साफ सफाई का काम करने लगे। भारतीय जनता पार्टी क्या अरविंद केजरीवाल के हारने का इंतजार कर रही थी? इसके अलावा संजय राउत ने कहा है कि दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इसीलिए बीजेपी दिल्ली में कोई काम नहीं होने दे रही थी। इसके अलावा संजय राउत ने यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हुए कहा कि एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। वहीं संजय राउत ने मायावती पर राहुल गांधी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि उनका बयान सही है। अगर लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में मायावती हमारे साथ होती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। शादाब रिजवी, जिस दिन अरविंद केजरीवाल हारे और बीजेपी जीती, यमुना की सफाई का कार्यक्रम शुरू। मशीनें उतार दी गई यमुना के अंदर और आरती की शुरुआत कर दी गई। इसका मतलब साफ है और साफ जाहिर हो रहा है, इनकी मानसिकता साफ साफ नजर आ रही है कि मशीनें तो एक दिन में नहीं बनाई जाती हैं, मशीनें तो एक दिन में नहीं खरीदी गई हैं। मशीनें पहले से ही थी, लेकिन उनका जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, जिससे कि स्टेट में जो दूसरी सरकार है उस पर ये हमलावर हो सके और ये हमेशा दूसरी पार्टी को या जिसकी सरकार सत्ता में थी उस पार्टी को घेरने का काम कर सकें। बिल्कुल। अब अगर इनके पास में मशीनें पहले से थी तो ये फिर काम पर क्यों नहीं लगा रहे थे? और एलजी साहब फिर तो कहीं ना कहीं जो केजरीवाल एलजी साहब पर आरोप लगाते थे उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एलजी साहब जिस तरीके से एकदम एक्टिव मोड में नजर आए हैं सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी की, इतना एक्टिव मोड में तो कभी भी उपराज्यपाल नजर नहीं आए। तो उपराज्यपाल का एक्टिव मोड में एकदम से आ जाना और मशीनों का ताबड़तोड़ तरीके से यमुना के किनारे पर इकट्ठा होकर साफ सफाई का काम शुरू कर देना और यमुना की आरती करना, सबसे बड़ा सवाल है आरती करना। तो क्या इससे पहले यमुना आपके लिए पूजनीय नहीं थी? सिर्फ आप सत्ता के लोभी हैं, सत्ता के सिर्फ लालची हैं। जो आपका लालच अगर पूरा हो चुका है तो अब आपको यमुना मां नजर आ रही है। इससे पहले यमुना मां नजर नहीं आ रही थी, यमुना कुछ और नजर आ रही थी। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूं। यमुना इनको मां नजर नहीं आ रही थी, कुछ और नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही सत्ता के लालचियों को, सत्ता के लोभियों को सत्ता में वापसी मिली 27 साल बाद, तो अब इनको यमुना भी मां नजर आ रही है और यमुना की आरती के लिए भी ये किनारे पर पहुंच चुके हैं। जब सरकार में दूसरे लोग थे तब इनको ना तो यमुना याद आती थी और ना ही कभी यमुना की आरती करते हुए किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को देखा गया। मैं चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं इस बात का कि पूरे 27 साल जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, एक व्यक्ति ऐसा दिखा दीजिए जिसने यमुना पर जाकर आरती की हो। अचानक से आरती करना, अचानक से मशीनें पहुंचा देना, अचानक से एलजी का वहां पर उतर जाना, ये सारा मामला दिखा रहा है कि सत्ता के लोभियों और सत्ता के लालचियों को उनकी जो मनमर्जी की सरकार यानी उनकी जो सत्ता थी वो मिल चुकी है। ठीक है, अब आरती शुरू हो चुकी है यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में यमुना तो साफ हो जाएगी जैसा बीजेपी का कहना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमुना के पानी से आचमन करेंगे, और करेंगे तो कब करेंगे ये इंतजार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।